सो हाय एवरीवन, माय नेम इज घोष एंड आज जो हमारी जो है वो है आउटपुट इनपुट क्वेश्चन। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम 5 क्वेश्चन करने वाला है इस वीडियो में। ठीक है, और मैं आपको 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान देने के लिए बोलूंगा। ठीक है, तो पहले जो स्टेप है, आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है बस यहाँ से यहाँ तक आपको बस पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो क्वेश्चन जब भी आप पढ़ पाओगे उसके बाद क्या करना है आपको, बस बस वीडियो को पॉज करना है और इसे सोचना पड़ेगा। इसे आप सोचो। ठीक है, तो ये हमारी दूसरा स्टेप हो गई। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है आपको, आपकी आउटपुट आ चुका है, आपकी मतलब अपने आपके मन में, तो आपने ये सोच लिया हाँ भाई इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, और देन क्या करना है, आपके जो मन में आ चुका है और इसको रख देना है, और देन क्या करना है, वीडियो को फिर से रिज्यूम करना है। ठीक है, क्योंकि मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ। समझ आ रहा है पॉइंट? तो चलो, ये आपने तो थोड़ा देख लिया होगा और आई थिंक आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, और आपने अभी मैं सोचकर ऐसा मानूंगा कि आपने ये खुद से ट्रेस किया है। ठीक है, तो यार देखो, इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है। इस प्रोग्राम में हुआ ये कि पहले तो हमने हेडर फाइल दे रखे हैं और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस ht दे रखे हैं। ठीक है, और देन हमारी मेन की बॉडी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारी मेन की बॉडी। और ये क्या कर रहा है, ये प्रोग्राम ऐसे काम कर रहा है कि यहाँ पर 3 चीज़ों की आपको ध्यान देना है। तो पहले तो हो गई हमारी लूप। ठीक है, पहले तो हमारी हो गई लूप। दूसरा जो चीज़ें हैं वो है कंडीशन। ठीक है, कंडीशन। और तीसरा जो हो गई स्टेटमेंट, मतलब इसके अंदर जो हमने लिखा ये कंटिन्यू सम इज इक्वल टू सम प्लस 1, ये वाला। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो हमारी 3 चीजों के ऊपर ध्यान देना है। तो पहले देखो, इसे प्रोग्राम का अगर मैं ट्रेस करूंगा, ठीक है, तो पहले हम इसको ट्रेस करेंगे, देन क्या करेंगे, इसे रन करेंगे। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो देखो, अगर मैं आपको बोला था, मतलब बहुत बारी बोल चुका हूँ कि एक प्रोग्राम, मतलब एक कंप्यूटर प्रोग्राम कैसे काम करता है, एक कैसे काम नहीं, वो मतलब वो क्या करता है, 0101 बाइनरी पे कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो हमारी पता है आपको 0101 बाइनरी होता है। तो बस क्या करता है, वो पहले उसको उसमें कन्वर्ट कर देता है, 0101 पे वो पहले कन्वर्ट कर देता है। और देन क्या करता है, देन क्या होता है, तो ये अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाला, तो मतलब इसको भी तो 0101 में कन्वर्ट होता है ना, क्योंकि आपको पता है इफ के अंदर अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ के अंदर घुसेंगे कंट्रोल। अगर ये कंडीशन ट्रू हो नहीं हुई मतलब फॉल्स हो जाएगा, तो फॉल्स मतलब ये वाला ऐसे में मतलब इसके अंदर घुस जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है पॉइंट? तो चलो, तो इसको देखते हैं। तो पहले हुआ ये कि सामने एक इंटीजर वैल्यू है जिसकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। ठीक है, तो हुआ ये कि इसके अंदर पहले तो मतलब कंट्रोल आएगा, यहाँ पर पढ़ेगा कि आई इज टू 0। ठीक है, ये इनिशियलाइज स्टेप हो गई। और दूसरा जो स्टेप हो गई हमारी कंडीशनल चेकिंग स्टेप। ठीक है, तो हुआ ये आई, तो पहले तो हो गए हमारे इनिशियलाइज, तो आई इज टू 0 रखा है इन्होंने, और आई लेस देन इक्वल टू 0 रखा है। ठीक है, तो आई लेस देन इक्वल टू 0 मतलब क्या होगा कि ये कंडीशन चेक करेगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई ना, इसके अंदर में घुसेगा। ठीक है, और इसके अंदर में घुसने के बाद ही यहाँ पर और एक कंडीशन हमने लगा रखा है, वो है इफ। ठीक है, तो इफ के अंदर में ये मतलब लगा रखा है हमने आई मॉड्यूलो 2। आई की वैल्यू कितना है, आई की वैल्यू था 0, 0 मॉड्यूलो 2, तो कितना आता है, 0 मॉड्यूलो 2 कितना आता है, 0 आता है। तो 0 मतलब क्या है यार, 0 मतलब फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो इसके अंदर क्या करेगा, ये फॉल्स हो गया ना, समझ में आ रहा है पॉइंट? ये फॉल्स हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर घुसेगा नहीं, वो डायरेक्टली आ जाएगा किसमें, एल्स में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? एल्स में क्या था, साम की वैल्यू कितना था, मतलब ये पहले तो ये कंडीशन, पहले तो ये वाला काम होगा, देन इसकी जो वैल्यू आएगी वो साम में हम असाइन करा देंगे। ठीक है ना, तो साम की वैल्यू कितना था, साम की वैल्यू था 0, 0 प्लस आई की वैल्यू कितना है 0, तो 0 प्लस 0 तो कितना हो जाएगा 0। वो 0 हम क्या करेंगे, साम में रख देंगे। तो अभी साम की वैल्यू कितना था, कितना है, 0 है। समझ में आ रहा है पॉइंट? ठीक है यार, तो आई थिंक समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अभी ये कंडीशन चेक मतलब ये हो गया, तो इसके अंदर यहाँ से कंट्रोल क्या करेगा, यहाँ पर आएगा। तो आई की वैल्यू कितना था, 0 था, अभी ये बढ़कर क्या हो चुका है 1, 1 लेस देन इक्वल्स टू 10। हाँ भाई, कंडीशन ट्रू है, अंदर में घुसेगा 1 मॉड्यूलो 2। 1 मॉड्यूलो 2 कितना कितना होता है, 1 होता है। 1 मतलब क्या, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मतलब ये क्या करेगा, इसके अंदर में घुसेगा। ठीक है, आपको पता है कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू एक स्टेप स्किप कर देता है बस। ठीक है ना, कंटिन्यू मतलब बोल रहा है कि आपने जिस प्रोसेस पे है भाई तू प्रोसेस में चल दे जा। ठीक है ना, पर यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर जो आई की एक वैल्यू था वो मतलब आई की वैल्यू कितना था, 1 था, ये 1 क्या हो चुका है, 1 अगर मैं बात करूँ 1 डिलीट हो चुका है। डिलीट नहीं यार, क्या बोलूँ इसे, अगर मैं मेरा मतलब जो जो नष्ट, मतलब इसे क्या बोलूँ यार। ठीक है ना, समझ रहा है ना, मतलब नष्ट हो चुका है। ठीक है, समझ रहे हैं? अगर बात करूँ इसका विनाश हो चुका है। समझ में आ रहा है ना, तो ये आई की जो वैल्यू था 1, तो वो विनाश हो चुका है। समझ में आ रहा है ना पॉइंट? तो ये हो गई हमारी काम। तो इसके यहाँ से वो जब ये कंट्रोल मतलब ये कंटिन्यूअस स्टेटमेंट पड़ेगा, बस यहाँ पर आ जाएगा। आई की वैल्यू कितना था, 1 था, बढ़कर क्या हो जाएगा 2, कंडीशन चेक होगा, हाँ भाई ट्रू है, अंदर में घुसेगा 2 मॉड्यूलो 2। ठीक है, 2 मॉड्यूलो 2 कितना होता है, 0 होता है। तो 0 मतलब ये वाला कंडीशन क्या है, फॉल्स है। ठीक है ना, फॉल्स है, तो इफ के अंदर घुसेगा नहीं, बस आ जाएगा किसमें, एल्स में आ जाएगा। सम इज इक्वल टू सम प्लस
आई। सम की वैल्यू कितना था, सम की वैल्यू था 0, 0 प्लस आई। आई की वैल्यू कितना है, आई की वैल्यू कितना है, आई की वैल्यू है 2 है, समझ में आया, सॉरी हाँ 2 है, ठीक है ना। 2 प्लस सम, 2 प्लस सम कितना हो जाएगा, तो सम की वैल्यू कितना है 0 है, 0 प्लस 2 मतलब सम की वैल्यू 0 हो चुका है। ये सम की वैल्यू कितना है 2 हो चुका है, 2 प्लस 0 प्लस 2, समझ आया ना। तो 0 प्लस 2 कितना होता है 2 होता है, तो सम के अंदर क्या आ चुका है 2 आ चुका है, ठीक है ना। तो जब भी ये 2 आ जाएगा, 2 के बाद ये यहाँ पर आएगा और यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो कंटिन्यू 4 पे आओ, 4 पे ये चेक करेगा तो 4 मॉड्यूलो 2 कितना होता है 0 होता है, तो इसके अंदर घुसेगा नहीं, बस इसके अंदर आ जाएगा। और देन क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई। सम की वैल्यू कितना है, सम की वैल्यू था 2, 2 प्लस कितना है 4, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। मतलब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो हमारी इवन नंबर है उसका ऐड होता जा रहा है, मतलब होगा ये 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, ठीक है ना। तो अगर मैं पूरा का पूरा ऐड करूं तो आएगा हमारी 30, तो हमारी ये जो आंसर है ये वाला आंसर होगा, ठीक है। तो अगर मैं राउंड करूं इसे तो हमारी आंसर आएगा यार, हमारी आंसर आ चुका है 30, समझ में आ रहा है, तो हमारी आंसर 30 है। ओके, तो अभी नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर चलते हैं। तो यार अभी जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि वो ब्लैक स्क्रीन पे वो क्वेश्चन ले आऊंगा, पर इतना जरूरत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा भी करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यार क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। और ये कुल मिलाकर जो हमारी 4 जो हमारी MCQs क्वेश्चन में रहते हैं, तो मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो बस आपको ये सिलेक्ट करना है यहाँ से कौन सा क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो देखो यार पहले तो मैं अगर आई थिंक आपने पोस्ट करा होगा और शायद आपने भी खुद से इसे ट्राई किया होगा, ठीक है। तो अभी इसका सॉल्यूशन खुद ढूंढते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर फॉर लूप लगाए हुए हैं, ठीक है। देखो यार आपको शायद मैंने एक चीज़ बोला नहीं हूँ हमारी जो कोर्स में, तो मैंने आपको जस्ट ये बोला रखा है कि अगर ये फॉर लिखना है, फॉर के बाद आपको क्या करना है, फॉर की बॉडी बनानी है, ठीक है। तो क्या क्या मैंने यही आपको सिखा हुए हैं कि फॉर लिखना पड़ेगा और फॉर के बॉडी के अंदर ये लिखना पड़ेगा, समझ आ रहा है। तो ये क्या करता है कि फॉर के बॉडी के अंदर और भी कुछ अभी लिख सकते हो, मतलब ये फॉर की बॉडी बन गई है, ठीक है। तो फॉर के बॉडी के अंदर कुछ भी लिख सकते हो। अगर मान लो कि मुझे एक स्टेटमेंट लिखना है, ओनली वन स्टेटमेंट, ठीक है, मुझे और कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो ओनली अगर मुझे वन स्टेटमेंट लिखना है तो उसके लिए मुझे अगर बॉडी नहीं लगाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है पॉइंट। तो अगर मैं बॉडी भी नहीं लगाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो अभी प्रोग्राम की ट्रेसिंग पे चलते हैं। तो आई इक्वल्स टू 4 है, आई ग्रेटर देन 3 है, क्या आई मतलब 4 ग्रेटर देन 3 है, हाँ भाई ट्रू है। 4 ग्रेटर देन 3, हाँ भाई ट्रू है, ट्रू है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू कितना, आई की वैल्यू है 4, तो ये क्या हो जाएगा यार, तो आई की वैल्यू पहले तो 4 प्रिंट हो जाएगा, देन क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 की 4 था 5 हो जाएगा, कंडीशन चेक होगा 5 ग्रेटर देन 3, हाँ भाई कंडीशन ट्रू है 5 हो जाएगा, फिर से चेक होगा 6 ग्रेटर देन 3, हाँ भाई कंडीशन ट्रू है प्रिंट हो जाएगा, फिर से बढ़ता जाएगा। तो ये कितना बार हो रहा है समझो थोड़ा, मतलब ये तो कंटिन्यूअसली चल रहा है, समझ में आ रहा है ना, ये तो कंटिन्यूअसली चल रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव तो जाएगा, अगर मैं इसे रन करूंगा तो इन्फिनिटिव कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, पर ये लूप चलता है क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, समझ में आया ना। तो अगर मैं रन करूंगा तो ये इन्फिनिटिव तक चलेगा, देख सकते हो, ठीक है। ये इन्फिनिटिव तक जा रहा है। तो पहले कहाँ मतलब कौन सा वैल्यू स्टार्ट हुआ, पहले हुआ 4 5 6 7 8, ठीक है। ये मतलब कर्सर अगर मैं यहाँ पर ले आऊँ तो देख सकते हैं ऐसा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ, ठीक है, तो इसीलिए मुझे आपको पूरा दिखाना, ठीक है, मुझे दिखाना पड़ेगा यार, ठीक है। चलो तो ये हो गई हमारी सेकेंड प्रोग्राम, अभी थर्ड प्रोग्राम की ओर चलते हैं। तो ये मैं इसे पूरा हटाऊंगा और ये वाला हटा दूंगा, ठीक है। सो यार हमने ये थर्ड क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ो, ठीक है, और इसे ट्रेस करने लग जाओ, ठीक है। आई थिंक आपने पढ़ लिया होगा। चलो तो अभी इसे ट्रेस करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ, पहले तो रन करूंगा तो ये मतलब समझ सकते हो क्या हो रहा है भाई, मतलब इन्फिनिटिव तक जा रहा है, ठीक है। तो चलो वाई क्यों इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो पहले तो हुआ कि ये तो पढ़ेगा कंपाइलर, अंदर में घुसेगा और यहाँ पर देखेगा सी एक कैरेक्टर है जो हमने ए रखे हैं और हमने एक इंटीजर ले लिया है जो x = 2 है, समझ में आ रहा है पॉइंट। तो वो डू के अंदर घुसेगा। तो डू व्हाइल लूप आपको पता है कि अगर आपको 1 टाइम के लिए काम करानी है, अगर मिनिमम 1 टाइम के लिए अगर काम करानी है, मतलब कि मुझे लूप लगानी है पर मैं वहां पर 1 टाइम में काम करूंगा ही करूंगा, तो मुझे डू व्हाइल लूप लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको ये पता है ऑलरेडी, मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ यार, ठीक है। तो चलो तो अभी इसे ट्रेस करेंगे यार, ठीक है। तो पहले हुआ ये कि पहले तो वो कंडीशन कंट्रोल यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आकर डायरेक्टली वो प्रिंट करा देगा, क्या प्रिंट कराएगा, x + 2, x की वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 + 2,
2 + 2 तो कितना हो जाएगा 4, और 4 लिखने के बाद क्या कह रहा है कि स्पेस प्रिंट करा दो। तो पहले तो कंसोल पर क्या आएगा, तो पहले तो हमारी ये स्क्रीन बोर्ड है तो वहां पर आएगा, तो पहले तो 4 आएगा, समझ में आ रहा है, 4 आएगा। और इसके बाद क्या करेगा, वाइल में वो कंडीशन चेक करेगा क्या x नॉट इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू कितना है 2 है, 2 नॉट इक्वल्स टू 6 मतलब 2, x की वैल्यू सोचो यार, x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 4 नहीं है, यहाँ पर थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज लगता है, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यार 4 ही है, x की वैल्यू 2 है क्योंकि यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने 2 ऐड किया, उसके बाद हम इसे थोड़ा स्पेस दे रहे हैं, अगर 2 + 2 कर रहे हैं यहाँ पर x की वैल्यू 4 नहीं हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है पॉइंट। तो 2 + 2 उसके बाद स्पेस दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला 2 नॉट इक्वल्स टू 6, हाँ भाई कंडीशन ट्रू है, अंदर में घुसेगा, 2 + 2 फिर से प्रिंट करा देगा। तो पहले था 4, उसके बाद स्पेस था, देन फिर से 4 गया और फिर से स्पेस प्रिंट कर दिया, समझ में आ रहा है पॉइंट। देन फिर से कंडीशन चेक होगा, 2 नॉट इक्वल्स टू 6, हाँ भाई कंडीशन ट्रू है। तो ये तो मतलब ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, समझ में आ रहा है पॉइंट। तो ये क्या हो रहा है यार, इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर मैं रन करूंगा तो वो मतलब बाद में आएगा ही नहीं, ये वाला डू जो लिखा है मैंने, डू पे आएगा ही नहीं, बस क्या करेगा वो इन्फिनिटी तक वो प्रिंट करा देगा, ठीक है ना। इसीलिए हमें इन्फिनिटी तक दिखाया जा रहा है। और देखो यार इन्फिनिटी दिखाया जा रहा है, पर अगर मैं यहाँ पर ये जो कंसोल मतलब ये जो हमारी इंटरफेस है, तो अगर मैं यहाँ पर एक क्लिक करूँ तो ये स्टॉप हो जाएगा ये प्रोग्राम, ठीक है। तो देखो यार ये 4 बारी बारी से प्रिंट होता जा रहा है, ठीक है ना। तो समझ सकते हो यार, ठीक है। तो हमारी ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। तो मुझे तो फिर इससे मुझे ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर भी बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। ये अगर c नॉट इक्वल्स टू g के इक्वल है, मतलब c क्या है, c है a, तो a नॉट इक्वल्स टू अगर g के इक्वल है तो ये भी चलता जाएगा, ठीक है ना। पहले तो इसे हमें इन्फिनिटी तक चलना पड़ेगा, ठीक है ना, उसके बाद तो ये चलेगा ना। तो पहले इसे इन्फिनिटी तक चलाओ, इन्फिनिटी तक कितना है, बस वो तो कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, पर ये चलता जाएगा, समझ में आ रहा है पॉइंट। तो अगर इसे ये होगा तो देन ये आएगा ना। तो ये काम करता हूँ मैं, इसे कॉपी नहीं यार, इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं कमेंट आउट करूंगा तो ये चल जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये भी देख सकते हो, ठीक है, ये भी ए तक जाएगा क्योंकि ए है ये, ठीक है ना, क्योंकि ये तो ए है हमारी, तो सी की था ए, तो सी के मतलब ये तो पहले ए प्रिंट करा देगा, देन स्पेस देगा, और ये ए नॉट इक्वल टू जी, हाँ कभी कंडीशन ट्रू है, ये कभी भी नॉट बी से जी से इक्वल नहीं है, ये कंडीशन ट्रू बोल रहा है, ठीक है ना। अगर कंडीशन ट्रू है तो अंदर में घुस जाएगा, और अंदर में घुसेगा तो बस पता है आपको, बारी बारी से वो प्रिंट करता जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे हटा रहा हूँ और अभी हमारी चौथा नंबर प्रोग्राम की ओर चलते हैं। तो यार हमारी ये चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो और इसे देखते जाओ, ठीक है। चलो तो आपने आई थिंक देखा होगा, ओके। तो अभी हम इसके क्वेश्चन से ट्रेस करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हमारी है आई इक्वल्स टू 100, सी इक्वल्स टू 0 और डी इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हमने ये ऑलरेडी हमारी इनिशियलाइज बोल सकते हो इसे, तो हमने ये कर रखा है, ठीक है। तो दिन में क्या किया, यहाँ पर व्हाइल लूप लगाया, आई ग्रेटर देन 0, ठीक है। आई की वैल्यू कितना है 100 ग्रेटर देन 0, हाँ भाई ये कंडीशन ट्रू है, समझ में आ रहा है पॉइंट। ये कंडीशन ट्रू है ना, मतलब आई की वैल्यू कितना था, आई की वैल्यू था 100 ग्रेटर देन 0, हाँ भाई कंडीशन ट्रू है। आओ और डायरेक्टली प्रिंट कराओ आई को, आई की वैल्यू कितना था, आई की वैल्यू था कितना 100 था, तो बस वो क्या करेगा 100 प्रिंट करा देगा, समझ में आ रहा है ना पॉइंट। तो पहले वो 100 प्रिंट करा देगा, ठीक है ना। तो बेसिकली देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर व्हाइल लूप के अंदर मतलब एक लूप के अंदर फिर से और मैंने और एक लूप लिख दिया, ठीक है ना। तो बस यही तो हो रहा है ना इसके अंदर, मैंने फॉर के अंदर व्हाइल के अंदर मैंने एक फॉर लूप लिख दिया, ठीक है ना। तो पहले तो वो आई को प्रिंट करा देगा, आई की वैल्यू कितना था 100 था, 100 को वो प्रिंट करा देगा बस। तो पहले वो क्या करेगा 100 को वो प्रिंट करा देगा, समझ में आ रहा है ना, 100 को प्रिंट करा देगा। और देन उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर फॉर के अंदर घुसेगा, फॉर की वैल्यू कितना है 0 लेस देन 2, तो 0 सी इक्वल टू 0, सी लेस देन 2 सी प्लस प्लस ये कर रहा है। तो सी की वैल्यू कितना है 0 है, 0 सी ग्रेटर देन सी लेस देन 2 सी प्लस प्लस, और ये क्या कर रहा है डी मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू नहीं, डी मल्टीप्लाई इज असाइन 2। तो ये बेसिकली ये बोल रहा है कि डी इज इक्वल्स टू या डी असाइन बोल सकते हो, मतलब डी क्या करो यार, ये बोल रहा है कि डी मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल, ये असाइन करो किसमें, ये असाइन करो यार डी में, समझ में आ रहा है ना। मतलब डी मल्टीप्लाई पहले करो और इसका जो मतलब वैल्यू आएगा वो हमें डी में असाइन करना है, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी मैंने बोल रखा है, ठीक है। तो ये आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं सी की बात करूँ, सी इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। डी की वैल्यू कितना था 1 था, 1 इंटू में 2 हो गया, तो ये कंडीशन पहले तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा। और देन क्या होगा, ट्रू होने के बाद डी इंटू में 2 हो रहा है, ठीक है ना। डी की वैल्यू कितना है, डी की वैल्यू है 1, तो 1 इंटू में 2, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो डी की वैल्यू अभी क्या होगा, डी की वैल्यू अपडेट होकर 2 में आ जाएगा, समझ में आया ना। तो डी की वैल्यू अभी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ओके। चलो देन होगा सी की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगा,
1 लेस देन 2, 1 लेस देन 2 ऑब्वियसली ट्रू है। तो मतलब डी की वैल्यू कितना है अभी। तो यार अगर आपने ये ट्रेस कर लिया होगा, ठीक है, तो सी इक्वल टू 0 है और सी ग्रेटर देन 2 है और सी प्लस प्लस, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी, अगर मैं बात करूं तो पहले तो डी की वैल्यू है 1, तो 1 इंटू में 2 तो 2 हो जाएगा, फिर से ये सी की वैल्यू बढ़ता जाएगा और ये कंडीशन चेक करने के बाद और डी इज इक्वल टू डी इंटू में 2, तो डी की वैल्यू था 2 और 2 इंटू में 2 मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी डी की वैल्यू क्या है यार, और डी इज इक्वल टू हमारी है 4, ठीक है। तो डी की वैल्यू हमारी 4 है और जब ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है ना, अभी सी की वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो सी की वैल्यू कितना है, सी की वैल्यू था हमारी 1 था, तो 1 के बढ़ता जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 लेस देन 2, हाँ भाई कंडीशन ट्रू है, तो इसके अंदर कंडीशन फॉल्स है। तो ये पूरा का पूरा हमारी जो फॉर लूप का जो प्रोग्राम है, मतलब ये फॉर लूप का जो कंट्रोल है वो टर्मिनेट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई इज इक्वल टू क्या है, आई माइनस डी, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितना था, आई की वैल्यू था 100 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा 96। तो अभी हमारे पास आई इज इक्वल टू क्या है यार 96 है, समझ में आ रहा है ना पॉइंट। आई इज इक्वल टू 96 है, आई की वैल्यू है हमारी। अभी इसकी बात करूं, ये सी आउट कर रहे हैं, मैं सी आउट की बात करूं, यहाँ पर आई की नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आई की बात करूँ 96 है, समझ आ रहा है पॉइंट। ओके, तो ये हो गई हमारी काम। तो अभी ये क्या करेगा, ये जो हमने लिखा आई इज इक्वल टू 96, तो ये जो हमारी पूरा चीज है यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर कंट्रोल आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना पॉइंट। तो आई 96 ग्रेटर देन 0 ऑब्वियसली ट्रू है, डायरेक्टली आएगा और ये 96 प्रिंट करा देगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 96 हमारी प्रिंट हो जाएगा, समझ में आ रहा है, 96 प्रिंट हो जाएगा। फिर इसे अंदर में घुसेगा और अंदर में मैं क्या लिखा 0, सी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, और सी लेस देन 2, ठीक है ना, सी लेस देन 2 लिखा मैंने और ये सी को प्लस प्लस किया, ये बेसिकली हो रहा है। तो इसके अंदर में घुसेगा, डी की वैल्यू कितना था, डी की वैल्यू था 4 इंटू में 2 हो जाएगा, तो ये अपडेट होकर 8 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 बार मतलब 2 बार कुल मिलाकर ये 2 बार चल रहा है लूप, ठीक है ना। ये लूप कितना बार चल रहा है, 2 बार चल रहा है। तो पहले तो 8 होगा, फिर से बढ़ेगा और फिर से चलेगा, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई माइनस 6, समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसके, आई इज इक्वल टू आई माइनस 6। अगर मैं इसकी बात करूँ, आई की वैल्यू अभी अपडेट होकर क्या होगा, क्या था 96 था, 96 माइनस 16, ठीक है, 96 माइनस 16 तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, 80 हो जाएगा। और ये चेक करेगा अभी 80 ग्रेटर देन 0, 80 ग्रेटर देन 0, हाँ भाई ट्रू है, अंदर में घुसेगा और डायरेक्टली प्रिंट करा देगा 80 को, समझ में आ रहा है ना। और देन ये कंडीशन 2 बार चलेगा, तो पहले 16 था, क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा और फिर से चलेगा तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अभी ये क्या हो जाएगा 80 माइनस 64, 80 माइनस 64 कितना 16 होता है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा यार 16 हो जाएगा बस। तो ये अभी ये कंडीशन चेक होगा तो कितना हो जाएगा 16 ग्रेटर देन 0, हाँ भाई कंडीशन ट्रू है, ठीक है ना। ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो अंदर में घुसेगा, वो डायरेक्टली प्रिंट करा देगा, तो ठीक है ना यार। तो ये हमारी कितना हो जाएगा, ये हमारी आई की वैल्यू 16 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है पॉइंट। तो अभी क्या होगा, ये 2 बार फिर से चलेगा, 64 था, ये अपडेट होकर 128 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 128 और फिर से अपडेट होगा, ये फिर से क्या होगा अपडेट होगा, मतलब जो फिर से दोबारा लूप जब चलेगा तो ये कितना हो जाएगा 128 कितना होता है 256 होता है, ठीक है ना। तो 256 हो जाएगा और इसके बाद हम यहाँ पर आपसे अपडेट कराएंगे और अपडेट जब करेंगे कितना है 16 है, वहां से 16 माइनस 256, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, ये माइनस में हमारी आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये आएगा 240, ठीक है ना। तो अभी ये कितना हो जाएगा माइनस 240 है, ठीक है ना। अभी जब 240 है यार, ये कंडीशन ट्रू फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 240 माइनस 240 कभी भी 0 से बड़ा नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मैं रन करूं तो ये आउटपुट आना चाहिए हमारी 100, 96, 80 और 16, ठीक है। तो देख सकते हो, तो पहले हमारी 100 है, देन 96 है, देन 80 है, देन 16 है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी चौथी प्रोग्राम। अभी जाएंगे हम 5वीं प्रोग्राम की और उसके बाद वीडियो खत्म करेंगे, ठीक है। तो यार हाँ, ये हमारी लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस देखो और खुद से ट्रेस करने लगो यार, मैं जो आपको प्रोसेस बोल रहा हूँ बस उसे ध्यान दो, ठीक है। आप खुद ही जब ट्रेस करोगे तो अंदर में जो प्रोग्रामिंग स्किल है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है ना यार। ओके, ये मेन की बॉडी मैंने लिखा है, इसे हटा दो, ठीक है। अब जब प्रोग्राम की बात करूँ मैं, अगर मैं आपको बस प्रोग्राम की बात करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो देखो यार, इस प्रोग्राम पे देखो मैंने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया एक्स वाई और जेड को, ठीक है। और मैंने यहाँ पर लिखा ये वाला स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पर हुआ ये कि 0 असाइन करो जेड में और जेड कितना है, जेड था 0, तो 0 भी असाइन करो वाई में, तो क्या हुआ वाई और जेड की वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हुआ ये एक्स की वैल्यू 0 करा दी गई है और एक्स लेस देन
10 और x को प्लस प्लस करती है, मतलब ये हमारी फॉर लूप की स्टेटमेंट हो गई। अंदर में घुसेंगे और z को थोड़ा अपडेट करा देंगे और z को प्रिंट कर देंगे, बस ये वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है पॉइंट। चलो तो फिर एक काम करते हैं, x इक्वल्स टू 0 है हमारी, x लेस देन 10 कंडीशन ट्रू है, अंदर में घुसेगा y इक्वल्स टू y प्लस 1, y की वैल्यू कितना है 0, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 0, y प्लस 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1, और 1 हम किस में असाइन करेंगे y में, समझ में आ रहा है। तो y हम y प्लस 1 मतलब 1 हम असाइन करेंगे y में। ठीक है, देन क्या हो जाएगा ये मतलब ये क्या करेगा यार, ये हमारी, तो यार अभी जब सेकंड इटरेशन में तो i की वैल्यू कितना है 0 था, 1 हो जाएगा अभी, और 1 लेस देन 10, हाँ भाई कंडीशन ट्रू है, अंदर में घुसेगा। y की वैल्यू कितना था, y की वैल्यू था 1, 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा। अभी 2 y के अंदर क्या वैल्यू है, y के अंदर अभी है y इज इक्वल्स टू 2 है अभी, तो y इज इक्वल्स टू 2 है, और मैं अभी यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। x की वैल्यू अभी कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 1 था, अभी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगा, अंदर में घुसेगा, y की वैल्यू 2 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर इसे x बढ़ेंगे, x था कितना 2 था, 3 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू है, अंदर में घुसेगा, y की वैल्यू कितना हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगा 4, ये कंडीशन ट्रू है, ये 4 हो जाएगा, कंडीशन इंक्रीमेंट होगा 4 हो जाएगा, फिर इसे कंडीशन चेक होगा, अंदर में घुसेगा और ये डायरेक्टली 5 करा देगा, समझ में आ रहा है ना। तो फिर से यहाँ पर आएगा और ये 4 था, ये 5 हो जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, अंदर में घुसेगा और y की वैल्यू 6 करा देगा, समझ में आ रहा है ना। 6 जब ही होगा ये यहाँ पर आएगा और ये 6 करेगा, कंडीशन ट्रू है, अंदर में घुसेगा, इसे 7 करेगा। ठीक है ना, जब ये 7 हो जाएगा यहाँ पर आएगा कंट्रोल पहले यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर 7 हो जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा, देन अंदर में घुसेगा और 7 की जगह क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है यार, समझ में आ रहा है। तो 8 मतलब ये 7 हो चुका है और 7 अभी बढ़कर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू है, अंदर में घुसेगा, 9 को प्रिंट करा देगा, और ये अभी बढ़कर क्या हो जाएगा 9, और 9 अंदर में घुसेगा, कंडीशन ट्रू है, अंदर में घुसेगा और इसे 10 प्रिंट करा देगा। अभी देखो ये कंडीशन ट्रू हो चुका है, ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो इंक्रीमेंट हो जाएगा तो x क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो 9 था 10 हो जाएगा, और 10 होने के बाद क्या हो रहा है देखो, 10 जब ही होगा अंदर में वो घुसेगा, ये वाला कंडीशन क्या है, ये वाला कंडीशन क्या करेगा चेक करेगा, 10 लेस देन 10 कभी भी अंदर में कभी भी ट्रू नहीं है, तो ट्रू नहीं है तो बस अंदर में बाहर हो जाएगा। ठीक है ना, तो बाहर हो जाएगा जब ही यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, क्या लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो पहले जेड की बात अगर मैं बात करूं, जेड कितना है, जेड की वैल्यू 0 है, समझ में आ रहा है, तो 0 0 रह जाएगा, 0 प्लस वाई की वैल्यू कितना है 10, 10 0 प्लस 10 कितना हो जाएगा 10, और x की वैल्यू देखो अभी इसकी बात करूं, अगर x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू 10 है, लास्ट में अगर प्रोग्राम की बात करूं लास्ट में कितना हो गया था, x की वैल्यू 10 हो गया था, तो 10 प्लस 0 तो कितना हो जाएगा 20, तो रन करूंगा तो हमारी आंसर 20 आना चाहिए, तो आंसर क्या आ रहा है 20। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको ट्रेसिंग के बारे में आपको थोड़ा सिखाए हुए हैं। ठीक है, तो बस अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाए हुए हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ठीक है, ताकि मैं जब वीडियो छोड़ूंगा तो आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।